Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start Avogadro's law, which is related with chapter number 2, first year physical chemistry, और chapter name is state of matter. तो एवोगाड्रो नाम से वाकिफ होंगे आप लोग. नंबर ऑफ पार्टिकल, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी हमने देखा था इनको, और इन्होंने एक वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल का रिलेशनशिप दिया, जिसके जरिए हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं किसी भी गैस का एट स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर. In 1811, Avogadro advanced a brilliant hypothesis regarding the relationship between volume and the number of molecules या number of moles of gas. This hypothesis is known as Avogadro's law. तो इसके दो स्टेटमेंट हैं बहुत ही आसान से. The volume of sample of gas is directly proportional to the number of molecules of gas at constant temperature or pressure. कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में गैसेस के वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है. और इसको दूसरी वर्डिंग में इस तरह पढ़ सकते हैं, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सेम टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर अगर गैसेस का वॉल्यूम सेम होगा तो गैसेस के मॉलिक्यूल भी सेम होंगे. अगर इसको मैथमेटिकली लिखें तो लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. किसी भी गैस की दी गई कमियत मास का वॉल्यूम और उसमें मौजूद नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है, लेकिन बशर्ते ये कि सिस्टम का टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए. एन का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. ठीक है, हमें यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आगे जनरल गैस इक्वेशन पढ़ने से पहले याद होनी चाहिए. व्हाट इज एसटीपी एंड व्हाट इज एनटीपी. एसटीपी मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और एनटीपी मींस नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब हमें स्टैंडर्ड या नॉर्मल टेम्परेचर याद होना चाहिए. जब भी स्टैंडर्ड या नॉर्मल टेम्परेचर बात की जाएगी आपको याद होना चाहिए स्टैंडर्ड या नॉर्मल टेम्परेचर हमेशा होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन. 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन. और सेकंड, स्टैंडर्ड या नॉर्मल प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर या 760 टोर. जब भी हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर पूछा जाएगा हमें दो वैल्यूज याद होनी चाहिए. स्टैंडर्ड टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर एक ही बात है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन. स्टैंडर्ड प्रेशर और नॉर्मल प्रेशर एक ही बात है, 1 एटमॉस्फेयर या 760 टोर. ठीक है. लास्ट डेफिनेशन, मोलर वॉल्यूम. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मोलर वॉल्यूम. गैस इज दैट फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज नो डेफिनाइट वॉल्यूम बट एट द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर एट एसटीपी और एनटीपी the volume of a mole of a gas is called as molar volume. बहुत ही आसान सी बात. आप अगर अपनी वर्डिंग में लिखें, स्टैंडर्ड या नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर किसी भी गैस का 1 मोल जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है वो कहलाता है मोलर वॉल्यूम. एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और एट एनटीपी वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 mole of a gas is called molar volume. और ये होता कितना है? ये होता है 22.4. ये हम लोग पढ़ चुके हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के अंदर. इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग एवोगाड्रोस लॉ, एसटीपी, एनटीपी, मोलर वॉल्यूम, यू कैन आस्क, वी विल सॉल्व योर क्यूरी. और अगर इसमें कोई मसला नहीं है तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे जनरल गैस इक्वेशन, जिसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, और जो कॉम्बिनेशन होता है बॉयल्स, चार्ल्स और एवोगाड्रोस लॉ. तो आज हम लोग लेक्चर यहीं पर रखते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम जनरल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, जो इन तीनों लॉस का कॉम्बिनेशन है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ग्राम्स और डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की डेरिवेशन. जब तक अपना ख्याल रखें, जहां रहें खुश रहें. टिल देन अल्लाह हाफिज.